हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और मैं सुशील कुमार आपके सामने और एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। फ्रैक्शंस का टॉपिक मैं पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूं और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं, बट दीज आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स, रेफरेंस बुक्स यू कैन से। ओके, सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ओके, उसका लिंक मैं डाल दूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। सो इन 5 क्वेश्चंस की हेल्प से काफी आपको हेल्प मिलेगी। मेनी मोर क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। ओके, हम यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीख जाएंगे। सो ध्यान दीजिएगा 5 क्वेश्चंस पे। आई हैव डिजाइन 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस के 2 वीडियोस आपको मिलेंगे, वन टुडे वन टुमारो, राइट। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 180 पीपल विजिटेड अ बुक फेयर, 180 लोगों ने एक बुक फेयर को विजिट किया। टोटल कितने थे? 180 पीपल थे। आउट ऑफ देम 5/12 वर मैन, मतलब 5/12 वो फ्रैक्शन गिवन है आपको मेन का, राइट। एंड देन नंबर ऑफ वीमेन वर 7/18, वीमेन का फ्रैक्शन कितना है? 7/18 है। देन हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर देयर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके पास हैं 10, 35, 45, नन ऑफ दिस। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बहुत ही आराम से क्वेश्चन करिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 180। टोटल नंबर ऑफ पीपल आपके पास है 180, राइट। सो नाउ 5/12 ऑफ देम वर मैन, सो यू विल राइट नंबर ऑफ मैन। मैन आपके पास कितने हो जाएंगे? 5/12 ऑफ टोटल मीन ऑफ 180, राइट और नॉट? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ओके, नाउ यू विल कैंसिल हियर 12 1 जा, 12 1 जा और 12 5 जा 60 और दिस इज 75 मैन आपके पास आ गए। यानी बुक फेयर में 75 मैन थे। आपको फ्रैक्शन गिवन था, फ्रैक्शन से आपको एक्चुअल नंबर ऑफ मैन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। देन नंबर ऑफ वीमेन, नंबर ऑफ वीमेन आपके पास कितना है? 7/18। फ्रैक्शन ऑफ वीमेन इज गिवन 7/18 इज ऑफ किसका? ऑफ टोटल, ऑफ टोटल। सो 18 1 जा, 18 10 जा, दैट इज 70 आपके पास वीमेन आ गई है। 70 वहां पे क्या थी? वीमेन थी। तो देखिएगा, मैन और वीमेन का टोटल मिला के कितना हो जाता है? मैन का टोटल कर देता हूं टोटल, ये हो जाएगा मेरे पास 5 और 145। मैन और विमेन दोनों मिला के 145 है। तो बाकी क्या है? बाकी चिल्ड्रन है। ये अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। अब आप यहाँ ये मत सोचना कि कुछ बुक सेलर्स वगैरह थे या कुछ, नहीं, वो टोटल आ गए हैं, मैन और विमेन में आ गए हैं वो सब, ठीक है। सो अब देखिएगा, नाउ यू विल राइट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू टोटल 180 माइनस नंबर ऑफ मैन और वीमेन जो है उसको माइनस कर देंगे, तो आंसर आपके पास रहेगा 35, राइट। 35 जो थे वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे। तो करेक्ट आंसर मेरा जाएगा बी, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 35 चिल्ड्रन थे। देखिए, इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अगर मैं फर्दर एक स्टेप और आगे बढ़ाऊं तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन का फ्रैक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है समटाइम्स। तो यहां पे आपके पास ऑप्शंस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं होंगे, फिर आपके पास फ्रैक्शन होगा। तो मैं वो भी आपको यहां पे बता देता हूं कि कैसे करना है। फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रंस क्या रहेगा? फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन, फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन 35 बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। जो फ्रैक्शन होता है वो क्वांटिटी बाय टोटल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट होता है, दैट इज 180। यहां से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, राइट। 5 3 जा 15, 5 6 30, ये हो जाएगा मेरे पास 7/36। जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे उनका फ्रैक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो वो 7/36 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिएगा, टाइम, डेज, आवर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन यहां पे डिस्कस भी करूंगा। व्हाट फ्रैक्शन इज 25 ईयर्स ऑफ अ सेंचुरी, यानी कि 25 ईयर्स और 1 सेंचुरी का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ ले सकता हूँ 6 आवर्स ऑफ अ डे, ये भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। एंड 3 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स आई कैन। ओके, देखिएगा अभी इसके बाद ये क्वेश्चन हम लेंगे। डजन के साथ हम क्वेश्चन ले सकते हैं।
10 एलिमेंट्स आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 2 डजन एलिमेंट्स वी कैन। ओके, सो चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां डिस्कस करते हैं, यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या रहेगा मेरे पास? फ्रैक्शन 25 ईयर्स का फ्रैक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1 सेंचुरी, राइट? सो यू विल राइट हियर 25 ईयर्स, राइट, डिवाइड बाय 1 सेंचुरी। अब आप मुझे ये बताइए, ईयर्स 25 ईयर्स बड़ा होगा या 1 सेंचुरी ऑफ द ईयर्स बड़ा होगा? यानी कि 1 सेंचुरी, यहां पे ईयर्स की बात हो रही है, 1 सेंचुरी ईयर्स मीन यू विल राइट हियर 25 ईयर्स by 100 years. Okay, very first you have to make the unit of both same, दोनों का यूनिट आपको सेम बनाना है। अभी हम एक और क्वेश्चन लेंगे तो आपको और समझ में आएगी चीजें, समझते रहिएगा अभी। सो नाउ ईयर यूनिट सेम हो गया, तो अब आप इसको यहां लिख सकते हैं 25/100। देखिए, किसी भी फ्रैक्शन में आपको आंसर करते टाइम ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन का जो आंसर होता है दैट शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिएगा, यहां पे आप 25/100 आपने कर दिया। अब आप देख रहे हैं ऑप्शन में 25/100 यहां पे है, आपने तुरंत इसको टिक कर दिया, तो आपका आंसर रॉन्ग हो गया। व्हाई रॉन्ग? बिकॉज दिस इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो यू विल कट हियर 25 1 जा 25 4 जा, तो आपके पास आंसर आएगा 1/4। अब आप देखिए, क्या 1/4 आपका ऑप्शंस में है? 1/4, यस 1/4 इज देयर। अगर 1/4 ऑप्शन में नहीं है, देन यू विल राइट क्लिक 25/24 आप टिक करेंगे, 25/100 आप टिक करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 1/4 गिवन है तो आप इस आंसर को भूल जाइए, बिकॉज ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। और ऑब्वियसली हमेशा आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर होगा, राइट? सो सी मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 10 bananas are what fraction of 3.5 dozen bananas? अब देखिए वही क्वेश्चन हो गया जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि 10 बनानास का फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू 3.5 डजन बनानास। सो आपको देखना होगा 3.5 डजन बनानास में कितने बनानास होंगे। ओके, सो सी सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 10 bananas divided by 3.5 dozen banana divided by 3.5 dozen banana, राइट? सो अब हमें पता करना है कि 3.5 डजन बनानास में कितने बनानास होंगे। 3.5 का मतलब 3 डजन तो फुल हो गया, मीन 12, 1 डजन, 12 सेकेंड डजन, 12 थर्ड डजन एंड देन हाफ डजन 6। ये टोटल जो बनानास बनेंगे वो 3.5 डजन हो गया, राइट? 12 + 12 + 12 + 6, 12 12 24 और 12 36 और 6 42, यानी 42 बनेगा। 12 3 जा 36, 36 + 3 42 हो गया आपके पास। सो मीन ये जो वैल्यू है आपकी ये रिप्लेस हो जाएगी 42 के साथ, राइट? 10 बनानास डिवाइडेड बाय 42 बनानास, राइट? अब आपके पास यूनिट सेम हो गया, बनानास बनानास आ गया, डजन आपका खत्म कर दिया आपने, राइट? बाय डूइंग दिस रफ वर्क, ये थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग बनाइएगा, क्वेश्चन आपका क्विकली सॉल्व हो जाएगा। 10/42। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई आंसर आए तो आप चेक कर लीजिएगा क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ किसी कॉमन नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहे, मतलब उनका HCF जब 1 होगा तभी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है बिकॉज दे बोथ आर डिविजिबल बाय 2, राइट? So 2 5 जा 10 and 2 2 जा 1, 2 2 4 2 1 जा 2. So answer will be 5/21. 5/21 आपके पास करेक्ट आंसर हुआ। देखिए ऑप्शन में आपके पास 5/21 बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पे आप इस क्वेश्चन में फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी थोड़ा सा सीख लेंगे। देखिएगा, व्हाट शुड बी एडेड टू द डिफरेंस ऑफ 3/4 एंड 1/4। कहता है कि इन दोनों के डिफरेंस में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे इन दोनों का सम मिल जाए, यानी इन दोनों के डिफरेंस में कुछ वैल्यू मुझे ऐड करनी है सो दैट कि मुझे इनके सम के इक्वल वैल्यू मिल जाए, राइट? सो क्वेश्चन क्या है आपके पास? सबसे पहले तो आप इक्वेशन सेट करिए। देखिए
अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा के मेरे जितने भी क्वेश्चन वीडियोस हैं वो सब देख लीजिएगा आप। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स में आपको इक्वेशन फॉर्म करके क्वेश्चन को सोल्व करना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन, परसेंटेज है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम है, पेरीमीटर एंड एरिया है, फ्रैक्शंस हैं, रैशनल नंबर्स हैं, अभी देखना आप बहुत से क्वेश्चन और भी लेंगे इन 2 वीडियोस में जहां पे आप पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इक्वेशन फॉर्म करना सीख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है मेरा, टू द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस व्हाट शुड बी एडेड। तो मैं मान लेता हूं लेट x बी एडेड। मैंने मान लिया कि मैं x ऐड करता हूं, किसमें, इनके डिफरेंस में। सो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, 3/4 माइनस 1/2 और इनके डिफरेंस में मैंने x को ऐड कर दिया टू गेट देयर सम 3/4 प्लस 1/2, राइट। ये मेरा इतना सा क्वेश्चन है। एक बार बेस बन गया आपके क्वेश्चन का तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। अब आपको ओनली यहां क्या करना है, डिफरेंस निकालिए, यहां सम करिए, इस वैल्यू को राइट में लेके जाइए और सॉल्यूशन आ गया आपके पास। देखिए सबसे पहले आप यहां पे डिफरेंस निकालेंगे तो यू विल टेक एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। अब एलसीएम 2 और 4 का क्या आएगा आपके पास, देखिए 4 और 2 का आप जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा, फिर आपका 2 से हो रहा है 1, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 4 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, राइट। सो 4 एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं, डिफरेंस और सम दोनों में ही एलसीएम निकालने के बाद इस एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी के न्यूमरेटर के साथ, 3 इंटू 1 3 आ गया, माइनस अब इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे दूसरे वाले डिनोमिनेटर के साथ। 4 को 2 से डिवाइड किया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 2 आएगा, तो इस न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 जा 2 यहां पे आ जाएगा, प्लस x, ये ब्रैकेट आप एक बार एज इज लगा सकते हैं, इज इक्वल टू, अब आपको एडिशन करना है यहां पे, फिर से एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज 4, राइट। सो यहां पे कितना आएगा, वही सेम प्रोसेस है, ओनली साइन इज चेंज, देखिए प्लस माइनस साइन ही चेंज है, बाकी सब सेम है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 + 2, राइट, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट आपके पास 3 - 1 दैट 3 - 2 दैट इज 1/4 प्लस x इज इक्वल टू 5/4। यहां पे 3 - 2 1 1/4 आ गया, प्लस x एज इट इज इक्वल टू 3 + 2 5 5/4 आ गया, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, x यहीं पे है, 1/4 को आप राइट में लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4। अब फिर से आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, मैं इसको इरेज कर देता हूं, देखिएगा यहां ले आते हैं हम क्वेश्चन को फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। x इज इक्वल टू 4 and 4 बोथ आर सेम, तो एलसीएम कॉमन हो गया दैट इज 4, राइट। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 5 को 1 से माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 4/4, सो x इक्वल टू आंसर आ गया 4 1 जा 4 1 जा दैट इज 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। x इक्वल टू 1 आपके पास आंसर है और मेरा पहला ही ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आप इस वाली इक्वेशन पे फोकस करिएगा, अगर आपने ये इक्वेशन बनाना सीख लिया समझो आपका 90% क्वेश्चन तो वहीं पे किल हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू, क्या है क्वेश्चन पहले पढ़िएगा। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मनी के ऊपर क्वेश्चन। तो यहाँ पे मनी पे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है सिर्फ 2 ही कैंडिडेट के बीच में, रोहन और उसकी सिस्टर के बारे में बात हो रही है, राइट। रोहन ने अपनी सिस्टर को मनी दी है। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और लॉन्ग भी बना सकते हैं, कैसे, अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, देखना कि यहाँ पे जो मनी है वो 3 लोगों में डिवाइड फर्दर हो रही है, तो मनी कितनी लेफ्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से चीजों को आप समझ के करेंगे। सबसे पहले देखिएगा क्या है आपके पास, टोटल मनी विद रोहन, यू विल राइट मनी विद रोहन is equal to 260 rupees या rupees 260. Now you will write money given to sister. सिस्टर को मनी कितना दिया, सिस्टर को मनी दिया है 5/13 ऑफ टोटल मनी विद रोहन, यानी 5 बाय टोटल ऑफ 260। तो देखिएगा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 20 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 100। 20 इंटू 5
राइट, 20 into 5 is 100. ओके, सो मनी गिवन टू सिस्टर इज इक्वल टू 100 आ गया आपके पास, ये सिस्टर की मनी आ गई 100 रुपीज. नाउ मनी लेफ्ट विद रोहन, यू विल राइट मनी लेफ्ट विद रोहन. तो रोहन के पास कितनी मनी बच गई? टोटल मनी रोहन के पास थी 260 रुपीज, राइट, माइनस 100 रुपीज. सो आंसर आपके पास आ गया 160 रुपीज. अब देखिएगा यहां क्या मिस्टेक करेंगे बच्चे, अगर एमसीक्यूज की मैं बात करता हूं तो यहां पे आप मिस्टेक करेंगे, मनी विद सिस्टर निकालते ही 100 रुपीज आप क्विकली 100 को टिक कर देंगे और वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. आपसे पूछा गया क्या गया है, हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम, यानी कि रोहन के पास कितनी मनी बच गई है, वो आपसे पूछा गया है. सो रोहन के पास मनी 160 रुपीज बच गए हैं पीछे, तो 160 ऑप्शन में नहीं है, नोट इज देयर. सो यू विल राइट वन मोर ऑप्शन हियर, नन ऑफ दीज एक ऑप्शन कर लेते हैं. सो इट विल बी नन ऑफ दीज. ओके, सो नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओके, 160 रुपीज उनके पास बचे हैं, राइट. चलिए एंड करते हैं इस एपिसोड को, यहीं पे खत्म करते हैं. मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. जय हिंद, जय भारत.